क्षत्रिय कर्णी सेना द्वारा आगामी 8 अक्टूबर को सत्ता में भागीदारी व राजपूत समाज को 75 सीटें देने व अन्य मांगों को लेकर आगामी 8 अक्टूबर को जयपुर में राजपूत समाज का महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। पाली शहर के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में क्षत्रिय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि क्षत्रिय राजपूत कर्णी सेना की प्रमुख मांग है राजस्थान की 200 सीटों में से राजपूत समाज के प्रभुत्व वाली 75 सीटों पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने बताया जिस प्रकार से राजनीतिक दल जातिगत समीकरण को लेकर सभी जातियों को साध रहे हैं, उसमें राजपूत समाज की उपेक्षा हो रही है। जहां जहां राजपूत समाज का प्रभुत्व है, उसके अनुपात में राजपूत समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन, सवर्ण आयोग का गठन, एट्रोसिटी अधिनियम के दुरुपयोग, आरक्षण में क्रीमो लेयर लागू करने, भारत को सनातन राष्ट्र समान नागरिक संहिता लागू करने जैसे अन्य कई मांगों को लेकर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने हाथों हाथ मांगे नहीं मानने पर 8 अक्टूबर को विधानसभा कूच की भी चेतावनी दी। राजस्थान विधानसभा से ठीक पहले 14 सूत्री मांगों को लेकर क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन समस्त क्षत्रियों की उपस्थिति में क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार की व्यवस्था में जयपुर राजस्थान में 8 अक्टूबर 2023 12 बजे से आयोजित होने जा रहा है। ये जो 14 सूत्री मांगे हैं उसमें विस्तार से मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जो पहली हमारी मांग है वो है सत्ता में भागीदारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजस्थान के क्षत्रिय राजपूतों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मुख्य मांग को हम लेके मैदान में उतरे। हमने 75 विधानसभा सीटों की मांग इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से की है। 200 में से 75 ऐसी विधानसभा है जहां हमारी भरपूर संख्या है और उन्हीं विधानसभाओं में हमने टिकटों की मांग की है। उसके बाद क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग के गठन की हमने मांग की है और क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल के निर्माण की हमने मांग की है। महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास सुनिश्चित करने हेतु आयोग का गठन करने की हमने मांग की है। सनातन बोर्ड का गठन किया जाए उसकी मांग की है। जैसे वक्फ बोर्ड वैसे हमारा इस हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी हमने मांग रखी है। हमने इन 14 सूत्री मांगों में गौ पालक प्रतिपाल और छात्र क्षत्रिय धर्म जो है उसको निभाने का हमने पूरा प्रयास किया है। प्रदेश में गौ रक्षार्थ कड़े कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पर बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द करने की भी हमने मांग की है। लव जिहाद, लैंड जात धर्म परिवर्तन जिहाद को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की हमने मांग की है। हिंदुस्तान को हिंदू या सनातन राष्ट्र घोषित करने की हमने मांग की है। समान नागरिक संहिता को संपूर्ण हिंदुस्तान में लागू करने की हमने मांग की है। मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश खत्म करने की हमने मांग रखी है। सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता देने की हमने मांग की है। एट्रोसिटी का हमने विरोध नहीं किया, हमें कोई विरोध नहीं है एट्रोसिटी, लेकिन एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून की हमने मांग की है। और जो सहायता राशि इनको दी जाती है जिसका व्यापारीकरण कुछ लोगों ने किया है उसे रोकने की हमने मांग की और जांच के पश्चात गिरफ्तारी करने की हमने मांग की है। आरक्षण का भी हमने कोई विरोध नहीं किया है। इस देश का नागरिक है, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, किंतु आरक्षण की समीक्षा हो और उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ताकि जो वंचित लोग हैं उन तक इसका लाभ पहुंच सके। 70 साल हो गए आरक्षण को, अभी भी वंचित का वंचित ही है, तो उसका लाभ उसे पहुंचे और आरक्षण को कहीं हम विराम दे सकें। ये सभी मांगों को लेके हम लोग 8 अक्टूबर 2023 12 बजे सुबह दोपहर 12 बजे से क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन करें और दोपहर 3 बजे तक का हम लोग दोपहर 3 बजे तक का अल्टीमेटम इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी और सरकार को दे रहे हैं। 3 बजे तक उनका प्रतिनिधिमंडल आके हमारी मांगों पे सहमति दर्ज करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो हम लोग आर पार के लिए उतरे हैं। हम लोग सचिवालय की ओर कूच करेंगे और इन मांगों पे सहमति दर्ज करा के ही मैदान छोड़ेंगे।